रेगिस्तान में बीज वही व्यक्ति बो सकता है जिसे भरोसा होता है अपने पुरुषार्थ पर, अपने आत्मबल पर और अपनी कार्ययोजना पर। और जिन व्यक्तियों को भरोसा होता है वही भीड़ से हटकर कुछ अलग काम कर सकते हैं। तो हम बात करने वाले हैं टीकमगढ़ के ग्राम मवई के संजय श्रीवास्तव की। संजय श्रीवास्तव एनएसडी से पास आउट हैं। चाहते तो मुंबई जा सकते थे। मुंबई की चकाचौंध हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है, लेकिन संजय ने एक दूसरी राह चुनी। बुंदेलखंड में हाशिए पर जा रही थी नाट्य कला संस्कृति, तो संजय ने सोचा कि मैं क्यों अपने गांव से दूर, अपने शहर से दूर जाऊं, मैं यहीं काम करूंगा और ये जो हाशिए पर कला नाट्य संस्कृति पहुंच चुकी है उसको उभारने की कोशिश करूंगा। तो अपनी संस्था के जरिए इन्होंने शुरुआत की और संस्था के यही परिणाम निकले, बच्चों की यही मेहनत, संजय श्रीवास्तव की यही मेहनत कि आज बुंदेलखंड की कला के बारे में दूसरे लोग भी बात करने लगे हैं। तो फेस इन द क्राउड के दूसरे पार्ट में आप देखिए रंग संस्कार से जुड़े हुए एक आधुनिक किसान संजय श्रीवास्तव की। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर एक ऐसी जगह पहुंच चुके हैं जिस कहानी के पीछे आपको कई किरदार मिलने वाले हैं। एक व्यक्ति कैसे एक रेगिस्तान में एक बड़े उपवन को बना देता है, जगह देता है, हरियाली वहां दिखाई देने लगती है। इसी की कहानी है ये। संजीदगी के साथ कैसे अपने काम को लगातार अथक निरंतर कई वर्षों तक परिश्रम के बाद उसका सरोकार जो है वो सामने आता है, देखने को मिलता है। और ऐसी ही कहानी से हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। ये दरवाज़ा आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसके अंदर वो चीज़ें, वो गतिविधियां चल रही हैं जो शायद इस देश के बदलाव में एक बड़ा हिस्सा बनेगी। और हम इस दरवाजे के पीछे की पूरी कहानी से आपको रूबरू कराने वाले हैं। आप इस वक्त टीकमगढ़ का ये राजमहल है जहां हम पहुंचे हैं और यहां पर लगातार अभिनय के कौशल को जो निखारने की कवायद लगातार कई दिनों से जारी है। 1 महीने की यहाँ पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है और मुख्य बात यह है कि कार्यशाला में प्रमुख जो अपना योगदान दे रहे हैं, लगातार कई वर्षों से टीकमगढ़ में वो काम कर रहे हैं और पाहुना लोक समिति के माध्यम से बच्चों के अंदर जो बीज है, जो संस्कार हैं, उनको बोने की कोशिश कर रहे हैं। रंग संगम, रंग संस्कार, तमाम ऐसे बीज हैं जो बच्चों के अंदर बोए जा रहे हैं। ये पीछे की तरफ आप देख सकते हैं खुला मैदान है, राजमहल का ये कैंपस है और राजमहल के इस कैंपस में हम पहुँचे हैं जहाँ पर ये रिहर्सल चल रही है। लगातार कई वर्षों से ऐसा पूरा का पूरा जो हम देखते आ रहे हैं, जिस तरह से नाट्य कला को कई वर्षों से थोड़ा सा हाशिए पर जा रही थी, हाशिए पर जाने वाली चीज़ें उनको सहेज करके रखना, इसका बीज संजय श्रीवास्तव जो कि एनएसडी से पास आउट हैं और वो लगातार काम कर रहे हैं बच्चों के बीच में। ये आप देख सकते हैं किस तरह से क्लास चल रही है पूरी, सभी लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर एक संस्कार का सृजन किया जा रहा है, रंग संस्कार जिसे आप कह सकते हैं। हम तमाम लोगों से बातचीत भी करेंगे। ये एक दिन की बात नहीं है, वर्षों की अनवरत यात्रा का ये परिणाम है। जो बच्चे आप पीछे देख सकते हैं इस वक्त कितने अनुशासनबद्ध तरीके से बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। बच्चे हंसते भी हैं, बच्चे गुनगुनाते भी हैं। यहाँ पर बहुत कुछ सीखा जा सकता है और सीखने की कोशिश लगातार पिछले कई वर्षों से जारी है। आप देख सकते हैं ये नाटक की रिहर्सल चल रही है, नोट्स तैयार किए गए हैं, प्रिपरेशन की जाती है पूरी और इस अवधारणा को मंच पर जाकर के रखा जाता है। तमाम ऐसे जो प्रयास हैं उनके बाद जाकर के ये एक मूर्त अवधारणा के रूप में परिवर्तित होती है और आप उसे एक नाटक के रूप में पाते हैं मंच पर। कई रिहर्सल, कई दिन, कई लगातार घंटों जब प्रयास करते हैं उसके बाद उसकी परिणति होती है। हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं आज, आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से चल रही है रिहर्सल। संजय श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पिछले कई वर्षों से इन्होंने लगातार काम किया है इस पूरी अवधारणा को गढ़ने के लिए। टीकमगढ़ में नाट्य कला का खासा अभाव था। जो बुंदेलखंड क्षेत्र है यहाँ पर रामलीला हुआ करती थी और उन्हीं से इस तरह के संस्कार, इस तरह की साक्षरता या इस तरह का जो शिक्षा है वो दी जाती थी। लेकिन उनका जैसे ही अपघटन होना शुरू हुआ उसके बाद ये बीज दोबारा से इस समय पर बोए जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम संजय श्रीवास्तव जी से भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस उद्देश्य को लेकर के आप यहाँ तक पहुँचे। सर, आप एनएसडी से पास आउट हैं। आप एनएसडी पहुँचने के पहले भी बच्चे कई बार मुंबई का रुख कर लेते हैं, लेकिन आप वापस बुंदेलखंड क्षेत्र की तरफ लौटे। पिछले कई वर्षों से आपने कई महोत्सवों का आयोजन कराया, कई शख्सियतें यहाँ टीकमगढ़ में जिनका आना असंभव था वो यहाँ पर आई। तो कैसी ये यात्रा रही, क्या सोच के आप आगे बढ़े थे पहले दिन? मेरी यात्रा तो यहीं मवई गाँव से शुरू हुई और आपके ज़िला टीकमगढ़ में निकट ही 12 किलोमीटर दूर है और अकेले ही चले थे और पूरा कारवां बनता गया। तो जब मैं सागर यूनिवर्सिटी पहुंचा
तो वहाँ थोड़ा सा नाटक का व्यापक रूप हमें देखने मिला। उस समय आशुतोष राणा हमारे बड़े भाई हैं, मुकेश तिवारी जी, श्रीवर्धन त्रिवेदी, 3 लोग निकले थे एनएसटी में। तो एकदम से शोर शराबा हो गया कि 3 लोग, 20 सीट होती थी एनएसटी में। मैंने पहली बार वहाँ सुना था, फिर मैंने उसको अपना ध्येय बना लिया कि मैं एनएसटी मुझे भी करना है, जबकि मैं बीएससी करने गया था। फिर मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में डिप्लोमा किया 2 साल का। मुकेश तिवारी सर ने मुझे बताया कि इसके लिए तो बीएससी तो तुम्हारे काम ही नहीं आएगी, लिटरेचर चाहिए। तो फिर हिंदी से एमए किया और मैंने पूरा अपना सब कुछ मतलब थिएटर को ही मान लिया। फिर मैं वहाँ पे अन्वेषण थिएटर ग्रुप की ईजाद हो चुका था, उस समय ग्रुप बन गया था, नामदेव जी उसमें इन्वॉल्व थे, मुकेश तिवारी जी थे। मैंने उसको ज्वाइन किया, वहाँ नाटक किए कुछ। उसके बाद फिर मुझे बहुत बढ़िया महेश्वर वर्कशॉप मिली एनएसटी की, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ उस समय एक था और हर ज़िले से एक बच्चे आए थे, एक 2 बच्चे। तो वो वर्कशॉप मेरे लिए मील का पत्थर साबित, मतलब इतना सीखा उसमें। नाटक का बड़ा व्यापक फलक है रंगमंच का, वो जाना। करते करते फिर मैं भोपाल चला गया, वहाँ पे आलोक चटर्जी सर के ग्रुप से जुड़ गया, क्योंकि नाटकों का अनुभव चाहिए था एनएसटी के लिए। और फिर 97 में एनएसटी पहुँच गया। एनएसटी करने के बाद मुझे लगा कि मेरे जैसे मेरे क्षेत्र में कई बच्चे और भी होंगे, लेकिन उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता। मुझे तो नहीं मिला था, मैंने अपना रास्ता खुद बनाया। संजय सर, एक जटिल सा प्रश्न है, कहने को सरल भी है। बुंदेलखंड में जब आप आए होंगे, संसाधनों का काफ़ी खासा अभाव आपने देखा होगा। मैंने कहा है कि रेगिस्तान में उपवन जैसी संज्ञा इस कला मंच को दी जा सकती है। तो वो बीज आपने कैसे बोए, आपने कैसे वो ज़मीन तलाशी, कैसे पानी तलाशा, इसकी यात्रा के बारे में भी हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, मैंने एनएसडी से आने के बाद और एनएसडी जाने से पहले भी, जब मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स से डिप्लोमा कर रहा था, तो मैंने अपने गांव में एक पाहुन लोक मंच की नींव डाल दी थी। और जब समय मिलता था तो छोटे मोटे नाटक गांव के स्तर पर ही शुरू कर दिए थे। लेकिन जब एनएसडी से पढ़ के आए तो फिर वो मैं उसका बड़े रूप में करना, तो मैंने फिर टीकमगढ़ में शिफ्ट किया। और यहाँ पे 2 वर्कशॉप मैंने शुरू की थी। उसमें धीरू जो आया था हमारा, धीरेन्द्र द्विवेदी, वो उसी वर्कशॉप से निकला है टीकमगढ़ से, एक और एनएसडी का। और उस बात का मुझे फ़ख्र भी होता है और खुशी होती है कि हमारे माध्यम से कोई बच्चा आगे निकला है। तो मैं लगातार मैं ये चाहता था कि हम अपने बच्चों को निःशुल्क यहाँ प्रशिक्षण दें। और उनके अंदर वो 2 उद्देश्य थे उसको लेके, यहाँ के काम करने, कि बच्चों को जागरूकता आए उनके अंदर और व्यक्तित्व विकास भी उनका हो। अभी तक कितने आयोजन यहाँ पर हो चुके हैं? टीकमगढ़ में हमारे यहाँ तो हम बड़े बड़े आयोजन भी कर चुके हैं। हम लगातार फेस्टिवल करते हैं, 3 फेस्टिवल हम यहाँ कर चुके हैं, जिसमें एक रंग संगम जो है बहुत वृहद स्तर पर हमने रंग उत्सव किया था। उसमें सारी कलाएँ, रंगमंच के अलावा लोक कलाएँ पूरे देश की, अलग अलग अंचलों की, कश्मीर से भी थे, हिमाचल से भी थे, पंजाब से, हर जगह से ग्रुप आए थे। और यहाँ पे 5 दिन वो उत्सव रहा। उसके पहले 1 हफ्ते की वर्कशॉप भी थी आदरणीय नामदेव जी की और रघुवीर यादव जी की, जिन बच्चों ने हमारे जो बच्चे बैठे इनमें से अधिकांश बच्चे उसमें प्रशिक्षण ले चुके हैं। चलिए, हम बच्चों से भी कुछ बात करना चाहेंगे। यहाँ पर काफ़ी तमाम लोग मौजूद हैं, बहुत सारा समय हमारे पास नहीं है, छोटी छोटी सी प्रतिक्रिया लेंगे। कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। चले, और इसके अलावा आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। क्या करते हैं? अनुशासन जो है रंग कर्म की सबसे पहली प्राथमिकता है, तो कैसे अपने आप को बांधते हैं? हम जब यहाँ पे आते हैं तो पहले स्टार्टिंग से ही एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। उसके बाद धीरे धीरे सर बहुत सारे गेम्स खिलाते हैं, जिसमें हम लोगों को अपनी आत्मा शक्ति बढ़ाने के लिए और इमेजिनेशन ये सब बताने के लिए सर बहुत सारे गेम खिलाते हैं। उसके बाद हम लोग फिर नाटक पे आते हैं। और भी लोग हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, काफ़ी भीड़ है। अभी किस नाटक की आप लोग रिहर्सल कर रहे हैं? दरअसल हम लोग यहाँ पर भूत तरैया नामक नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं। अच्छा। जिसका मंचन दिसंबर के माह में 2 बार किया जाएगा। पर डे कितना काम करते हैं लगभग? सर यहाँ पर कम से कम 4 घंटे होता है सर। अपना पूरा जो 100% होता है हमारे जो सर, वो हम लोग को 100% देते हैं। और सभी लोग जो हमारे जो सारे दोस्त हैं, वो सभी मिलकर इस नाटक पर अच्छे तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तक कई दिनों से आप लोग प्रयास कर रहे होंगे, कई दिनों से रिहर्सल भी चल रही होगी। आज कहाँ पाते हैं उन दिनों में? सर स्टेज बाय स्टेज हम लोगों को बहुत अच्छा सीखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है वर्कशॉप के थ्रू। चलिए, सभी अच्छा कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। कैसे यहाँ आना हुआ? किसी ने बुलाया था या फिर खुद से ही? खुद से ही आया है वैसे तो, न्यूज़पेपर में खबर। अच्छा, न्यूज़पेपर में खबर देखने के बाद।
देखिए आप कितनी प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, छोटे छोटे से मंच हैं, अगर आप उनको मंच देने की कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ निकल करके आएगा। पिछड़े क्षेत्रों में जो क्षेत्र गिने जाते हैं वो वाकई पिछड़े नहीं होते हैं, केवल वहाँ मंचों का अभाव होता है। आप मंच दीजिए, कई प्रतिभाएं निकल करके आएंगी। हम सबसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आप कब से जुड़े हैं इस ग्रुप से? अभी तो मुझे मतलब इसके पहले एक वर्कशॉप हुई थी, उससे मेरा जुड़ा हुआ है। जब अंकित सर आए थे बाहर से तो उन्होंने वर्कशॉप की। अब संजय सर का मुझे मिला है सौभाग्य कि इस कोरोना काल में कि इतना बड़े सर आए हैं और हम लोगों को सीखने के लिए मिल रहा है। बहुत कुछ सीखने मिला है अभी हम लोगों को, और आगे ही बहुत कुछ सीखने मिलेगा अभी जो। चले, आप लगातार सीख रहे हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जी, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। काम करके बहुत अच्छा लगता है। संजय सर जब आते हैं यहाँ पे 1 महीने के लिए ही आते हैं या फिर 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, जब वो आते हैं तो हम ये मौका नहीं गंवाना चाहते हैं। उनसे बेहतर से बेहतर सीखना चाहते हैं। क्या आप लोग पुराने सदस्य हैं, तो क्या पुराने सदस्य नए सदस्यों को जोड़ने की कोशिश करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। चाहते हैं कि ये पहुना समाज जो हम लोग पहुना लोग समाज जो हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो चाहते हैं सब उभरती कलाएं टीकमगढ़ के जो उनको डर है अंदर की इसमें करियर बनाने से या बाहर जाने से, तो चाहते हैं कि यहीं सब एक अच्छा मंच मिल रहा है। तो आपने देखा कि कैसे वो कह रहे हैं कि बाहर जाने पे एक डर होता है, एक झिझक होती है, लेकिन यहाँ अगर क्षेत्र में ही इस तरह के मंच मिले। एक और शख्सियत से हम आपको वाकिफ़ कराएंगे। संजय श्रीवास्तव जी एनएसडी से हैं, बाहर रहते हैं अक्सर, और उनकी अनुपस्थिति में जो इस पूरे कार्यक्षेत्र का बीड़ा उठाते हैं और उसको लगातार पोषित करते रहते हैं, संदीप श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। संदीप जी, संजय जी की अनुपस्थिति में कितनी जवाबदेहियाँ आपके ऊपर आती हैं और कैसे काम करते हैं? उनकी अनुपस्थिति में जवाबदेही मेरे ऊपर है जी, और पूरी मेरे ऊपर नहीं रहती है। जितने हमारे साथी हैं ये सब हमारा पूरे साथ देते हैं, पूरी ईमानदारी से हमारा साथ देते हैं। काम करने में मज़ा आता है। नए लोग भी जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमारा प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाएं टीकमगढ़ की मंच मिले उन्हें, और ये प्रयास सब हमारा सफल होता दिख रहा है, तो हमें थोड़ा सा खुशी भी होती है। हम अधिकांश ही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिभाओं को मंच मिले, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिंग के बारे में सीखने को मिले, और आशा करता हूं कि ये लोग सब अच्छे से सीख रहे होंगे जो चीज़ें इनको मिली हैं। ये फसल एक दिन की बात नहीं है। बीज बोया गया था, पानी दिया गया, खाद दिया गया, उसके बाद जाकर के ये फसल पक करके तैयार होती है और उसके बाद आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ये समाज हित में तैयार हो रहे हैं बच्चे। रंगकर्म का उद्देश्य केवल इतना नहीं है कि आप अभिनय सीखें, अभिनय के साथ साथ अनुशासन आप सीखते हैं, एक टीम वर्क आप सीखते हैं, और कई अवधारणाएं ऐसी हैं जिन पर एक सामूहिक रूप से आप काम करते हैं। योग रंजन और संजय श्रीवास्तव हमारे समाज के 2 ऐसे व्यक्ति हैं, या कह सकते हैं 2 ऐसी शख्सियत हैं जिनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि एक तरफ योग रंजन है जो छोटे से मकान से इनोवेशन करते हैं, कम संसाधनों का उपयोग करके लोगों को सिखाते हैं कि शिकायतें करने से कुछ नहीं होता। वहीं संजय श्रीवास्तव एनएसडी से पास आउट होने के बाद भी कहीं बाहर नहीं गए, ग्लैमर इंडस्ट्री की ओर नहीं गए। उन्होंने अपने ही कह सकते हैं गांव के, अपने ही शहर की जो रंगकर्म से जुड़े हुए विद्यार्थी थे, उनके जीवन को संवारने की एक कोशिश की। किस तरह से कोशिशें परवान चढ़ रही हैं वो भी आपने इस कार्यक्रम में देखा। तो हमारा मकसद भी केवल यही है कि हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताएं जो समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। शहर की ताज़ा ताज़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नाटी टीवी, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।